तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हॉर्स एमडी के फिजिक अपडेट से। तो फिलहाल इनके 8 डेज आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। हालांकि हॉर्स के इन करंट अपडेट्स को लोग इवन फैंस भी बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं कर रहे, और इवन उनका ये भी कहना है कि हॉर्स वाटरी दिख रहा है, उनकी फिजिक भी कंडीशन नहीं दिख रही इन अपडेट्स में। तो भाई इस बेस पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हॉर्स अपने प्रो डेब्यू के पहले यानी रोमानिया प्रो के पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे, क्योंकि उस शो के कुछ हफ्ते पहले इन्होंने ब्राज़ील के किसी शो में गेस्ट पोजिंग किया था। एंड उस फिजिक को देखकर बहुतों का मानना था कि हॉर्स रोमानिया प्रो में टॉप 5 को भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, खासकर वो कंडीशनिंग वाइज भी काफ़ी ऑफ आएंगे। बट वही जब उन्होंने अपना प्रो डेब्यू किया तो उस फिजिक उस कंडीशनिंग से सारे फैन शॉक थे। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हॉर्स एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि शो के लास्ट कुछ दिनों में ही कंडीशनिंग वाइज ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं, और देन उस बेस पे उनका ये अपडेट कहीं ना कहीं सही लगता भी है। वैसे फिलहाल हॉर्स शायद कुछ टाइम से लो कार्ब्स पे भी चल रहे हैं, और शायद से ये वो रीज़न है जिसकी वजह से करंट में उनकी फिजिक बाकी बॉडी बिल्डर्स जैसी हार्ड नहीं दिख रही। बाकी इस चीज़ का और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हॉर्स ने बस कुछ महीनों के अंदर ही अपनी साइज़ को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था, जिससे कि वो ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग में बाकी बॉडी बिल्डर्स के सामने खड़े हो पाए। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इनके करंट में उतने ज़्यादा हार्ड ना दिखने का। बाकी डेफिनेटली शो में तो ये एक हार्ड और कंडीशन फिजिक को लाएंगे ही। तो बात करें पोजेस की, तो हॉर्स फ्रंट और साइड पोजेस में तो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। बाकी अगर एक्चुअली में इनको किसी पोज को इंप्रूव करना चाहिए तो वो है उनका बैक डबल बाइसेप्स पोज। तो देखते हैं कि हॉर्स इस चीज़ को सुधार के आ पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो सेम इनका भी 8 डेज आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। तो फिलहाल इस अपडेट में राफेल एक फ्लैट साइड पे तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी फिजिक सॉफ्ट साइड पे भी दिख रही है। और कहीं ना कहीं शायद राफेल और नील हिल भी शो के एक हफ्ते पहले ऐसे ही एक फिजिक के तलाश में थे, क्योंकि जब एक बार राफेल कार्ब्स को लोड कर लेंगे तब ये जो फिजिक है वो टोटली डिफरेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। तो करंट में राफेल तो अपनी इस इंप्रूव फिजिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इवन वो इस बात को भी जानते हैं कि इस लाइनअप में उनकी फिजिक शेप और एस्थेटिक वाइज शायद मोस्ट ब्यूटीफुल फिजिक भी होने वाली है। और इसके साथ साथ तो इन्होंने लगभग 1.5 साल का ऑफ भी लिया था अपने साइज को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर इन चीज़ों के बावजूद राफेल टॉप 3 को क्रैक नहीं कर पाते देन डेफिनेटली वो इनके लिए एक लॉस साबित होगा। बाकी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के बाद तो राफेल ब्राज़ील वाले शो में भी कम्पीट करेंगे, और जो कि होने वाली है कुछ 6 हफ्ते बाद, और वो भी राफेल के होम टाउन में ही। और उसके बाद शायद राफेल डेट्रॉइट प्रो में भी कम्पीट करेंगे, जो कि होने वाली है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील के बस 1 हफ्ते बाद। और अब तो इस शो में गुड वीटो भी कम्पीट करेंगे। हालांकि वीटो तो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में भी कम्पीट करने आएंगे। तो देखने वाली बात हुई कि राफेल और वीटो दोनों एक दूसरे को कैसा टक्कर देंगे इन दोनों शोज में। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं मो शाबान के ऊपर। तो फिलहाल मो शाबान के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए थे, बट वो जो अपडेट्स थे वो कहीं ना कहीं शाबान ने सबको टीस करने के लिए डाला हुआ था, क्योंकि एक्चुअली वो अपडेट्स उनके करंट के थे ही नहीं, बल्कि उनके वाइफ ने खुद ये कंफर्मेशन दिया कि ये सारे अपडेट्स 2021 के हैं। तो इन सब के बावजूद शाबान शायद इस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के ओपन डिवीजन के लाइनअप में एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके ऊपर काफ़ी कम बातें हुई है इस बार। हालांकि ये अपने ट्रेनिंग्स में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इवन ये अपने हर एक वर्कआउट सेशन में क्रिस लिविस यानी साइको फिटनेस के गाइडेंस में अपना 100% दिए जा रहे हैं। और इवन इस बार तो इनका भी ये क्लेम है कि ये भी इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाने वाले हैं, जिस फिजिक से इनके फैंस तो इंप्रेस होंगे ही, साथ ही साथ जजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होंगे। बाकी बात करें इनके प्लेसिंग के ऊपर, तो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि ये कौन से प्लेसिंग पे आ सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो इस बार इस प्रेप के अकॉर्डिंग इनके तरफ से कोई ओवरऑल फिजिक अपडेट हमें देखने ही नहीं मिला। तो उस बेस पे ये बताना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी इनके सामने भी जेम्स हॉलिंगसेट, एंटन वैलियंट, हॉर्स एमडी, अकिम विलियम्स जैसे बॉडी बिल्डर्स है। तो पता नहीं कि शाबान उनके सामने किस प्लेसिंग पे आएंगे। अब भाई बात करते हैं हमारे 4 टाइम्स मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुंडिया के ऊपर। तो फिलहाल इनके ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे 2023 में बहुतों का ये असम्पशन था कि शायद ये 2023 का ईयर इनके लिए आखिरी ईयर होने वाला है, मतलब आगे अब ये कम्पीट नहीं करेंगे। बट वही कुछ महीनों के ऑफ के बाद जेरेमी अगेन अपने वर्कआउट, अपने डाइट, अपने पीडीज पे वापस आ चुके हैं, और अगेन अपने प्रीवियस साइज और अपने वेट को चेज करने लग गए हैं, खासकर उस वेट को जिस पे 2023 के ऑफ सीजन में चल रहे थे। तो अब इस फेज में आके शायद बहुतों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जेरेमी स्टिल ओलंपिया टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि ये 2023 ओलंपिया में 8th प्लेसिंग पे आए थे। इवन ये तो ऑलरेडी 4 टाइम्स इस डिवीजन के चैंपियन है यानी मिस्टर ओलंपिया है, और इन्हें जो प्रूफ करना था वो भी इन्होंने काफ़ी पहले प्रूफ कर दिया है। तो इस बेस पे मुझे जो रीज़न दिखता है कि जेरेमी 2023 ओलंपिया के प्रेप में एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव फिजिक को कैरी कर रहे थे, बट शायद से कुछ इशूज़ की वजह से ये अपने फिजिक को शो वाले दिन पीक करके नहीं आ पाए थे।
और अगर जेरेमी एक्चुअली में एक कंडीशन और वीक फिजिक को लाती इस ओलंपिया में, देन डेफिनेटली उनकी प्लेसिंग और ऊपर आती। तो अगर एक्चुअली में ये एक पीकिंग इशू था तो जेरेमी डेफिनेटली इसको नेक्स्ट टाइम सही कर सकेंगे। बाकी जेरेमी तो फिलहाल उन्हीं कोच के अंडर में है जिसके अंडर इन्होंने 2023 के ओलंपिया में कम्पीट किया था। बट स्टिल मेरा मानना है कि अगर ये फिर से एक बार हैनी रैम्बोट के साथ जुड़ जाते तो शायद इनके अगेन मिस्टर ओलंपिया बनने के चांसेस और भी हाई होते, खासकर अगर ये तब अपने 2017 वाले लुक को ला पाते जिसको इन्होंने हैनी रैम्बोट के गाइडेंस में ही लाया था, क्योंकि ऑफिशियली जेरेमी का वो फिजिक आज तक का उनका बेस्ट फिजिक माना जाता है। अब भाई बात करते हैं ब्रियॉन एंसिले के इस 8 डेज आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। हालांकि ये अपडेट एक्चुअली में उन्होंने एज ए फिजिक अपडेट के रिगार्डिंग शायद से पोस्ट नहीं किया था, बल्कि ब्रियॉन ने ये पोजिंग की थी टाइलर मैनियन के सामने, जिससे कि वो टाइलर के कुछ वैल्यूएबल फीडबैक्स को ले पाए आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पहले, और वो भी कोलंबस ओहायो पहुंचने से पहले। तो इस अपडेट को देखने के वक्त हमें एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रियॉन इस अपडेट में अपने बिल्कुल ही डिप्लीटेड फेज में चल रहे हैं, और एक बार जब वेट मेजरिंग हो जाएगा एंड उसके बाद ब्रियॉन जब कार्ब्स को इनटेक कर लेंगे तो तब जो फिजिक निकल के आएगी वो एक्चुअली में एक डेंजरस इवन इंप्रूव फिजिक होने वाली है। वैसे अगर पोजेस की बात करें तो फ्रंट पोजेस के मामले में ब्रियॉन डेफिनेटली इस डिवीजन में सबसे बेस्ट तो नहीं है, खासकर अर्श केलेसेंस्की और रेमन डिनो के सामने तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली फ्रंट पोजेस में उनके क्वाड्स यानी रेमन और अर्श के क्वाड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। इवन उनका वी टेपर भी ब्रियॉन के मुकाबले काफ़ी बेटर दिखता है। बट वही ब्रियॉन जब फ्रंट पोजेस को हिट करते हैं तो वो जिस फ्लो के साथ इन पोजेस को हिट करते हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। बाकी करंट में तो ब्रियॉन भी अपने फिजिक को लेकर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इवन उनका ये भी मानना है कि शायद वो इस शो को जीत जाएंगे। बट अगर रियलिटी को देखें तो हाँ, कुछ चांसेस है कि ब्रियॉन अर्श को बीट कर दे, बट जब बात आती है रेमन की तो वो एक डिफरेंट लीग में है, और अगर रेमन एक ऑफ फिजिक के साथ नहीं आते देन डेफिनेटली वो इस शो को जीतने ही वाले हैं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं रॉस फ्लैनिगन के ऊपर। वैसे फिलहाल इनके ऑफ सीजन के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। अब ये 2023 कैलिफोर्निया प्रो शो के विनर भी थे, जहां इन्होंने टोनियो बर्टन इवन सर्जियो ओलिवा जूनियर जैसे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया था। हालांकि शो से पहले तो सबका यही मानना था कि या तो टोनियो इस शो को जीतेंगे या सर्जियो, बट एक्चुअली रिजल्ट्स कुछ और ही आ गए। बट अगर बात करें इनके ओलंपिया डेब्यू की तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई। अब मैं यहाँ इनके प्लेसिंग के बेस पे इस चीज़ को जज नहीं कर रहा, क्योंकि जितना मुझे पता है कि ओलंपिया प्री जजिंग के बाद फाइनल्स में कुछ इशूज़ की वजह से कम्पीट ही नहीं कर पाए थे, और अगर ये कम्पीट करते भी तो डेफिनेटली इनकी प्लेसिंग टॉप 15 के बाहर ही आती, क्योंकि ओलंपिया में ये अपने फिजिक को पीक वाइज बढ़िया करके तो नहीं ला पाए थे जैसा इन्होंने कैलिफोर्निया प्रो या टोरंटो प्रो में लाया था। और उसके साथ साथ ही इनके अपर और लोअर फिजिक में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस भी थे, क्योंकि माना इनके क्वाड्स काफ़ी मैसिव है, इनके हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी बढ़िया आते हैं, स्टिल साइज वाइज अपर फिजिक में ये लैक करते हैं, और ये चीज़ ओलंपिया स्टेज में भी देखी गई थी। वैसे फिलहाल इनके कम्पीट करने का तो कोई प्लान्स नहीं है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम रॉस फिर कब स्टेज पे दिखेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।